राजभवन के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं। दीपेश, आप मौजूद हैं वहां पर, क्या अभी क्या गतिविधि देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस समय राजभवन के अंदर हैं और राजभवन में फिर से एक बार वही जो 2019 में माहौल था वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस वापस से और बीजेपी के साथ जा रही है, तो वहीं शिवसेना भी इसमें पहले से ही शामिल है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है वहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ही एक महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो भी आज ही हो रहा है। और जो अजीत पवार हैं उनके साथ जो एक एनसीपी नेता थे, जो एनसीपी के विधायक थे, वो भी यहाँ पर आज ही के दिन मौजूद हैं। यानी आज ही एनसीपी भी इसमें इस सरकार में अहम किरदार निभाएगी, अब ये स्पष्ट हो गया है। थोड़ी ही देर में शपथ विधि की शुरुआत हो जाएगी, सारी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी और थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव है वो भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब घोषणा हो रही है कि आप जुड़े रहे, फौरन आपका रुख करेंगे और राजभवन से ही कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम सुनवाते हैं। यही महाराष्ट्र की जरूरत है। देखिए, वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा। मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही जी तस्वीरें सर्व मीडियाच्या मंडळींना विनंती आहे की आपण वैसे ये सीधी तस्वीरें राजभवन मुंबई की तस्वीरें हैं और किस तरह की हलचल है आप लगातार तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। तमाम नेताओं की मौजूदगी है। चलिए दीपेश त्रिपाठी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनकी मौजूदगी राजभवन के अंदर ही है। दीपेश, अभी क्या आप देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, प्रफुल्ल पटेल की भी अगर मौजूदगी है तो ये क्या संकेत है? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल तो खुद, उनका नाम तो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए शरद पवार ने खुद ऐलान किया था और वो शरद पवार के खास भी माने जाते हैं, तो ये क्या इंडिकेशन है? जी आशुतोष, शरद पवार के बाद अगर जैसा बड़ा नाम कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस में था तो वो था अजीत पवार। अगर अजीत पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं तो राष्ट्रवादी के बाकी नेताओं के ऐसा कदम उठाने पर कोई अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार पार्टी में बड़े नेता थे। शरद पवार के बाद सर्वे सर्वा वही थे, शरद पवार जी के बाद, और सुप्रिया सुले। तो इसके लिए ये कोई ज्यादा अहम बात तो ये होगी। और लेकिन दूसरी ओर जहां पर है, आप देख सकते हैं स्टेज से आह्वान किया जा रहा है कि शपथ विधि के लिए शुरुआत अभी थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। सबको जो है अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। सारे लोगों से अपील की जा रही है कि वो जगह पर बैठ जाएं ताकि शपथ विधि की यहाँ पर शुरुआत हो सके। और जैसे ही शपथ विधि होगी फिर एक बार बिल्कुल, तो राजभवन मुंबई से सीधी तस्वीरें। एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बने रहें और भी जानकारी आप दीजिए। जी थोड़ी ही देर में यह भी स्पष्ट हो जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उनकी ओर से कौन लोग इस शपथ विधि में शामिल होंगे। जैसे कि काफी कद्दावर नेताओं के नाम हमने कहे, जो छगन भुजबल है, दिलीप वलसे पाटिल है, हसन मुशर्रफ हैं, धनंजय मुंडे हैं, अजीत पवार खुद हैं। ऐसे काफी बड़े नाम जो हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से वो इस राजभवन में इस समय उपस्थित है, इस शपथ विधि के समय पर उपस्थित है। सारे ही लोगों ने अपने अपने जो कार्यकर्ता थे, अपने समर्थक थे, उनको भी यहाँ पर बुला लिया है। खासतौर से छगन भुजबल के समर्थक जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर राजभवन के बाहर उपस्थित है और साथ ही राजभवन में भी उनके समर्थक आए हुए हैं। जाने की यह स्पष्ट है कि अजीत पवार के साथ साथ छगन भुजबल भी इस मंत्रिमंडल का अब एक हिस्सा होने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और देखिए ये थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुका है राजभवन में और आपको बता दें किस किस की मौजूदगी है। अपडेट ये है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी और मीडिया की मौजूदगी अंदर है और एनसीपी विधायकों के साथ अजीत पवार पहुंच चुके हैं। उनको डिप्टी सीएम बनना है, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में शपथ ले सकते हैं और जिस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि ये एक तरह से एकाएक जो भी महाराष्ट्र के अंदर अभी हो रही है ये चौंकाने वाली और कहीं ना कहीं एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए ये बहुत तगड़ा और बड़ा झटका है। किस तरह से उभरेगी एनसीपी, किस तरह से उभरेंगे शरद पवार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी केंद्र की बैठक, महागठबंधन की बैठक और सब पर उनका फोकस था। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में घर के अंदर उनके अपने भतीजे
अजीत पवार क्या कदम उठाने वाले हैं उसको शायद भांप नहीं पाए शरद पवार। लिहाजा अभी जो हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आप सभी दर्शक देख रहे हैं, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम। दीपेश त्रिपाठी की मौजूदगी है राजभवन के अंदर, हमारे सहयोगी। जी दीपेश, वहां से क्या इंफॉर्मेशन है आप दर्शकों के बीच रखें। जी आशुतोष, यहाँ पर जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि शपथ विधि की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेता जो हैं वो पहले से ही यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग नेता अजित पवार के साथ यहाँ पर पहुंचे और जिसके बाद एकनाथ शिंदे और उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे थे। आज महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर एकनाथ शिंदे और शिवसेना सरकार, बीजेपी और शिवसेना अपना विस्तार करने वाली थी मंत्रिमंडल का, तो अब उस मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे होंगे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होंगे। अब इस मंत्रिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एक सरकार में हिस्सा लेगी और वो भी इसमें अपना एक योगदान देगी। जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, अजित पवार ने पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ जैसे एक बार शपथ ग्रहण किया था 2019 में, जब महाराष्ट्र में सरकार बनने को थी, उस समय में हमने देखा था। और आज फिर से एक बार, जैसा कि हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसी तरीके से कुछ इतिहास फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है। लेकिन उस समय सिर्फ फर्क इतना था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो वहीं अजित पवार भी अब उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार होगा महाराष्ट्र की राजनीति में जब दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलेंगे। अब देखना यह होगा कि दोनों में रोल किस तरह से डिवाइड होगा, किस तरीके से उनके काम को लेकर विभाजन किया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।